वहीं भारत के सुरक्षा बेड़े में एक नया रखवाला शामिल हुआ है। जमीन हो या पानी, इसका कोई नहीं है सानी। इसी नायाब जंगी सामान को और करीब से देखने समझने के लिए हमारे संवाददाता नीरज राजपूत दिल्ली से 1250 किलोमीटर का सफर तय करके गुजरात के सर क्रीक इलाके में पहुंचे। देखिए नीरज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये समंदर में फर्राटे से दौड़ती है। रेतीले किनारों पर भाग सकती है, दलदल में भी चल सकती है, दुश्मनों पर शोले भी बरसा सकती है। ये है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक की होवरक्राफ्ट। पानी और जमीन पर हवा से बातें करने वाली इस होवरक्राफ्ट को पाकिस्तान से सटे दलदल वाले सर क्रीक एरिया की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसी होवरक्राफ्ट के ऑपरेशन की खास कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। देश के सबसे पश्चिमी मुहाने पर बने जखाऊ पोर्ट गुजरात के इस बंदरगाह पर तैनात है कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट, जिसके जरिए एबीपी न्यूज की टीम को पहुंचना था पाकिस्तानी सीमा से सटे बेहद ही संवेदनशील और दुर्गम इलाके सर क्रीक में। जखाऊ भारत का सबसे आखिरी पोर्ट है, बंदरगाह है, पश्चिमी छोर है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये IMBL इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, पाकिस्तान हमारे पास इधर की तरफ बाईं तरफ है जो पाकिस्तान की सीमा, और यहीं से बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की बोट्स हैं वो आती हैं यहाँ पर, IMBL पर आती हैं, फिशिंग करने के लिए आती है। लेकिन उसकी आड़ में कौन सी बोट संदिग्ध हो सकती है, उसके लिए ही जो कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर तैनात रहती है। आखिरकार ये होवरक्राफ्ट है क्या और कैसे समंदर और जमीन पर ऑपरेशन करती है, ये जानने से पहले थोड़ा सर क्रीक और पाकिस्तान से सटी IMBL यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बारे में जान लेते हैं। सर क्रीक एरिया गुजरात के रण ऑफ कच्छ का हिस्सा है और पाकिस्तान से सटा है, क्योंकि यहाँ नदी का डेल्टा है, यानी सर क्रीक की नदी अरब सागर में मिलती है। ऐसे में यहाँ दलदल वाले छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं। सर क्रीक के एक बड़े हिस्से की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, लेकिन समंदर से सटे सर क्रीक एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की है। इस वक्त हम पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए सर क्रीक के एरिया से निकल रहे हैं, जो दलदल वाले आइलैंड्स हैं वहाँ से निकल रहे हैं, और वहाँ पर जो आइलैंड्स बन जाते हैं और जंगल भी है वहाँ पर, और ऐसे में बड़ा ये संवेदनशील इलाका हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक बल है, उसने खास तौर के जो अपनी बोट्स हैं जिनको होवरक्राफ्ट कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि होवरक्राफ्ट जो हैं वो समंदर में तो चल सकते ही हैं, समंदर में जो सुरक्षा कर सकती है, उसके अलावा इस तरह के आइलैंड्स में ज़मीन पे भी जाकर वो जो है जा सकते हैं वहाँ पे, और जो नौसैनिक जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करना वो आराम से जा सकते हैं। सर क्रीक एरिया की सुरक्षा के लिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान की नजर इस इलाके पर लगी रहती है। सर क्रीक एरिया को पाकिस्तान अपना बताता है। पाकिस्तान जानता है कि युद्ध करके वो इस इलाके को भारत से नहीं जीत सकता। ऐसे में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के जरिए वो भारत को परेशान करना चाहता है। सर क्रीक की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीरान इलाका है, यहाँ इंसानों की आबादी ना के बराबर है। हमारे शिप्स की लेयर्ड अप्रोच रहती है, लेकिन एक टाइम पे आके जहाँ पे डेप्थ काफ़ी कम होता है पानी का, तो वहाँ से आगे हम लोग नहीं जा पाते हैं शिप्स में। तो उस एरिया के लिए होवरक्राफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ इट कैन गो टू मार्सीलैंड एज आई हैव टोल्ड यू। सो दीज आर द कैपेबिलिटीज़, द फास्ट स्पीड एंड रेडी फॉर द ऑपरेशन विद इन 10 to 15 मिनट्स। इस कैपेबिलिटीज़ की वजह से इस एरिया में होवरक्राफ्ट ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बोट्स के जरिए ही समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। उसके बाद से तो कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरे कम नहीं हुए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स लगातार कोस्ट गार्ड और BSF को संदिग्ध लोगों की घुसपैठ के बारे में अलर्ट करते हैं। कई बार इस इलाके में पाकिस्तान की खाली बोट्स संदिग्ध हालात में मिली है। पाकिस्तान की संदिग्ध बोट लगातार इन इलाकों में देखी जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तानी बोट्स ड्रग्स की खेप लेकर यहीं से निकलती हैं। पिछले 2 सालों से कोस्ट गार्ड ने
करीब 15,000 करोड़ की नारकोटिक्स ड्रग की खेप अरब सागर में जब्त की है। पकड़ी गई लगभग सभी खेप पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट से ही बोट्स के जरिए भारत से सटे अरब सागर पहुंची थी। इनमें से ज्यादातर खेप भारत, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के लिए स्मगल की जा रही थी। हथियार की तस्करी की खबरें भी इसी इलाके से आती रहती हैं। सर क्रीक एरिया और यू कैन से कि क्रीक एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो यहाँ पे काफ़ी रिच फिशिंग रिसोर्सेज हैं डेफिनेटली, क्योंकि पूरी की पूरी यू कैन से दी ऑल द क्रीक एरिया एंड ऑल द पोरस क्रीक लाइन, तो यहाँ पे ऑपरेशन करना एक तरह से डिफ़िकल्ट तो है, बट वी हैव बीन मेंटेनिंग इट थ्रू आउट डे एंड नाइट। सर क्रीक एरिया की संवेदनशीलता को देखते हुए ही एबीपी न्यूज की टीम भारतीय तटरक्षक बल के साथ होवरक्राफ्ट से यहाँ पहुंची। देश के सबसे पश्चिमी बंदरगाह जखाऊ से हम होवरक्राफ्ट के जरिए वहाँ पहुँचे। होवरक्राफ्ट, जिसे ACV यानी एयर कुशन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, एक एम्फीबियन बोट है। देखने में ये प्लेन की तरह होती है, जिसके 2 पंखे बोट के ऊपर लगे होते हैं। समंदर में ये बेहद तेजी से दौड़ती है। गुजरात के जखाऊ पोर्ट के बेहद करीब अरब सागर में होवरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करती रहती है। जो ACV है, होवरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है कि किस तरह से जो होवरक्राफ्ट से अगर कोई सस्पिशियस बोट आती है, उसकी नज़र में आती है, उसकी जद में आती है, तो उस पर किस तरह से फायरिंग कर सकता है, क्योंकि इस होवरक्राफ्ट पर भी HMG यानी कि हैवी मशीन गन लगी हुई है और हैवी मशीन गन से आप फायर कर सकते हैं किसी भी बोट पर जो कि संदिग्ध बोट होती है, जो अगर वो हमारी सीमा में आने की कोशिश करती है। होवरक्राफ्ट में 8 से 10 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें भी किसी एयरक्राफ्ट यानी विमान की तरह एक कॉकपिट होता है। कॉकपिट में कैप्टन के साथ एक सह कप्तान भी बैठ सकता है। जितनी तेजी से समंदर में दौड़ रही थी, उतनी ही तेजी से ये समंदर के किनारे पर दौड़ रही थी। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास फिलहाल 18 ऐसे होवरक्राफ्ट है और 12 अन्य को लेने की तैयारी चल रही है। होवरक्राफ्ट में जो कमांडोज भी तैनात होते हैं, जो अपने हथियारों के साथ होते हैं, और ये आइलैंड की सुरक्षा इस तरह से ही करते हैं जैसे अगर उनके कोई जानकारी मिलती है, कोई संदिग्ध जानकारी मिलती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इस आइलैंड में आया है या फिर कोई गतिविधि हो रही है, तो उसके लिए ये अपने हथियारों के साथ यहाँ पर उतर आते हैं। होवरक्राफ्ट में तैनात कमांडोज किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए तैनात रहते हैं। होवरक्राफ्ट में लगी हैवी मशीन गन यानी HMG हो या फिर आधुनिक राइफल से लैस कमांडोज दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। होवरक्राफ्ट में लगी HMG गन से कमांडोज ने समंदर में फायरिंग को ड्रिल किया और दिखाया कि अगर कोई संदिग्ध बोट चेतावनी के बावजूद भी नहीं दिखती तो उस पर कैसे काबू किया जाता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।